नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक लेकर आई हूँ। इसके आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है? ये महाभारत से लिया गया, इसका उपजीव्य है महाभारत। अभिज्ञान शाकुंतलम है महाभारत की कथा में कल्पना मिलाकर इसे बनाया गया है। कालिदास द्वारा लिखित नाटकों की संख्या है 3 है। किसकी कथा वर्णित है इसमें? दुष्यंत और शकुंतला की। प्रमुख रस इसमें है श्रृंगार रस प्रमुख है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। इसकी रीति है वैदर्भी रीति के संदर्भ में कौन सिद्धहस्त है? कालिदास। इसके नायक हैं दुष्यंत और नायिका हैं शकुंतला। इसमें किस गुण की प्रधानता है? तो इसमें प्रसाद गुण की प्रधानता है। और कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। किस छंद का प्रयोग हुआ है इसमें? इसमें आर्या छंद का उपयोग हुआ है। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त। शकुंतला किस प्रकार की नायिका है? मुग्धा। मंगलाचरण क्या है? इसका आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? अष्टमूर्ति शिव जी की वंदना की गई है। दुष्यंत किस वंश से हैं? पुरुवंश से हैं। शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। और माता जन्मदाता कौन है इनकी? मेनका। शकुंतला का पालन पोषण किसने किया? महर्षि कंडु, इन्हें कश्यप भी कहते हैं। दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। कुल श्लोक इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में के चतुर्थ अंक में कुल श्लोक हैं 196। ये किसमें विभक्त है? अंकों में। ये कथा उद्धृत है महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। सर्वदमन किसका पुत्र है? दुष्यंत और शकुंतला का। ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, ये किसके कथन का अनुवाद है? गेटे। आगे देखते हैं। विवाह इनका कैसे हुआ था? गांधर्व रीति से हुआ था। नाट्य शास्त्र में नांदी क्या है? मंगलाचरण है। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब होता है? अंत में। शकुंतला की प्रिय सखी कौन सी हैं? अनुसुईया और प्रियंवदा। सानुमति कौन है? मेनका की सखी। मेनका यानी कि शकुंतला की माँ है, उनकी सखी है सानुमति। महर्षि कंडु का शिष्य कौन है? शारदत्त और सांगर्व। महर्षि मारीच का शिष्य है गालव। अभिज्ञान से क्या तात्पर्य है? अंगूठी। सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है शकुंतला का। शकुंतला की विशेषता क्या है? वह सुंदरी है, प्रकृति प्रेमी है, लज्जाशील है। दुष्यंती की विशेषता है विनयशील, मृग्यावेशनी और आकर्षक। स्त्री पात की भाषा है सौरसेनी प्राकृत। विज्ञान के समालोचकों ने निसर्ग कन्या किसे कहा है? शकुंतला को कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम में किसका संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम का संकेत है। इसमें गौतकी कौन है? कंड के आश्रम की अध्यक्षा हैं। इसमें विदूषक कौन है? माधव्य। महर्षि कंड के शिष्य कौन है? बैखानस हैं, हारित हैं, गौतम हैं। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन है। नगर रक्षाधिकारी श्याल है। और इंद्र का सारथी है माताली। दुष्यंत के पुरोहित का नाम है सोमरात। नाटक में उद्यान पालिका है परिभ्रतिका मधुकारिका हैं। दुष्यंत की पत्नी नहीं है। दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला है, वसुमती है, हंसपादिका है, वेत्रवती उनकी पत्नी नहीं है। नाटक में पुरुष पात्र नहीं है, कुछ नहीं है। श्याल हैं। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं इसमें? इंद्राणी हैं, मेनिका हैं, चतुरिका हैं। श्याल है राजा का साला है, रक्षाधिकारी भी हैं। इंद्र हैं देवताओं के राजा और दुष्यंत के मित्र हैं। इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। दुष्यंत की विशेष रुचि है मृगया में। नाटक के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश अंक। और चतुर्थ अंक का नाम है, जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, विदा अंक। मंगलाचरण में छंद है स्नग्धरा। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? चतुर्थ अंक से। या षष्टुराधा वहति विधिहुतम या
हविया या चा होत्री, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। कितने प्रत्यय है? षष्ठी में है और श्रुति में है। विधिहुतम पद में समास है तत्पुरुष समास। निम्न में कृत प्रत्यय है हुतम में और प्रपन्ना में। विधि में प्रकृति प्रत्यय है वि धा की। व्याप्त में प्रकृति प्रत्यय है बी आप ल्यप। स्थिता पद में प्रकृति प्रत्यय है स्था कृत टाप। होत्री पद में प्रकृति प्रत्यय है हु ब्रच डीप। आधा में प्रत्यय है आदि यत टाप। सर्वबीज प्रकृति पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष। स्नहु में प्रत्यय है षज त्रच षष्ठी और एक वचन है। अब तू का अर्थ है रक्षा करें। दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र आशीर्वाद किससे मिलता है? बैखानस से मिलता है। दुष्यंत द्वारा भ्रमर से शकुंतला की रक्षा किस अंक में है? प्रथम अंक में। महर्षि कंड का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। महर्षि मारीच का आश्रम कहाँ पर था? हेमकूट पर्वत में। महर्षि मारीच की पत्नी दाक्षायणी थी। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, ये सूक्ति संबंधित है शकुंतला से। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर गई थी? सची तीर्थ में। मारीच ने सर्वदमन के हाथ में क्या बांधा था? अपराजिता। चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? 22 हैं। चतुर्थ अंक में विषकम्म है अंक के प्रारंभ में। कुसुमवाचमय पद का अर्थ है फूलों का चुनना। कुसुमवाचमय में संधि है दीर्घ। निर्वृत्त कल्याणा में समास है बहुव्रीहि। निर्वृत्तम का अर्थ है प्रसन्न। लेप प्रत्यय है प्रविश्य में और परिसमाप्य में। निवृत्ति में हृदय इस वाक्य में किसके लिए आया है? अनुसुईया के लिए। आकृति विशेषा में समास है तत्पुरुष। विस्त्रबद्धा में प्रत्यय है टाप। नग्न प्रयासेन में संधि है यड़। सन्निहिता में प्रत्यय है टाप। अर्चनिया में प्रत्यय टाप। अतिथि परिभावनी का अर्थ है अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अनन्य मानसा का अर्थ है एकाग्र चित्र वाली। अनन्य मानसा में समास कौन सा है? बहुव्रीहि है। कथा प्रमत्ता प्रथमम कृतामिव में अलंकार है श्लेष भी है और उपमा भी है। विचंत्यति में प्रत्यय है डी। तपोधनम में समास है बहुव्रीहि। निम्न में कृत प्रत्यय है निर्वृत्तम संवृत्तम प्रमत्तः। अदसा राजर्षि शिष्टम परिसमाप्य गतम वृत्तांतम स्मृति वानावेति, इसमें राजर्षि पद किसके लिए आया है? दुष्यंत के लिए आया है। राजर्षि में संधि है गुड़। इष्टिम का अर्थ है यज्ञ। इष्टिम में प्रत्यय कौन सा है? कितिन। ना तदृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, ये किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है। तात इदानीमिमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने की प्रतिपतस्थित, ये कथन किसका है? प्रियंवदा का है। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयतम तावत प्रथमा संकल्पः, ये कथन किसका है? अनुसुईया का है। अर्धस्य उद्गम च समास विग्रह पद है अर्थोत्कम का। अपराधा में प्रत्यय है टाप। प्रकृत्या वक्र पद किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। प्रकृति वक्र में समास है तत्पुरुष। अर्धोत्कम में संधि है गुड़। संप्रस्ति स्थेन में प्रत्यय कथ है। कृत प्रत्यय है प्रतिनिर्वत्ता विसर्जिता संप्रस्थिता में। कितवा प्रत्यय है सत्वा शुत्वा तत्वा में। सुलभ कोपो महर्षि किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। वेग बलोत्फुल्ल्या का अर्थ है अति तीव्र। शून्य हृदय में समास है बहुव्रीहि। सुलभ कोपा में समास है बहुव्रीहि। अग्रहस्ता में समास है कर्मधारय। शानुक्रोशा में समास है बहुव्रीहि। पिंडम में प्रत्यय है कत। अंतहिता में प्रत्यय है कृत। वाम हस्तो पाहित बद्धना में समास है बहुव्रीहि। अनुक्रोशा में प्रत्यय है अनुक्रोश घत्र। ल्यप प्रत्यय है अवलोक्य में प्रणम्या में प्रविश्य में। कुअंदो हुत वहाद दग्धुम प्रवहति, किसने कथन किसका है? ये वाला अनुसुईया का है। दग्धुम में तुमुन प्रत्यय है। निर्वृत्तयन में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। आत्मदशांतरेषु में समास है तत्पुरुष है। गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वैतमन में गच्छा, किसके लिए आया है? प्रियंवदा के लिए आया है।
अरुणपुरा सरा में समास है बहुब्रीहि। औषधीनाम पति का अर्थ है चंद्रमा। संस्मरणीय शोभा में समास है बहुब्रीहि। अतिमात्र शुद्ध सहायिनी में समास है कर्मधारय। लोको नियमित्य इवात्म दशानंतरेषु में छंद है बसंत तलिका। धूमाकुलित तृष्टे में समास बहुब्रीहि है। अवेही में संधि है पररूप। नारिकेल समुद्र के का अर्थ है नारियल का डिब्बा। शंकरवेण मिश्रा इसका सामाजिक पद है सारंग मिश्रा। शब्दांते का अर्थ है पुकारे जा रहे हैं। कुमतती में प्रत्यय है कुमुद मतुप डीप। प्रवासा में प्रत्यय है प्रबस घ। इसके बाद है दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा में अलंकार है काव्यालिंग। दुखानी नूनमति मात्र सुधु सहानी में छंद है बसंतलिका। दुखशीले तप्यस्तुजने को अभ्यर्थ्याम ये कथन अनुसुईया का है। ननु सखीगामी दोष इति ये कथन है अनुसुईया का। शकुंतला के विवाह की सूचना कंड को किसने दी? आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुई थी उन्हें। सुशिष्य परिदत्ता में समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ऋषि रक्षिता में समास है। तृतीय तत्पुरुष। अग्निशरणम का अर्थ है यज्ञशाला। प्रकृति फेलवा का अर्थ है स्वभाव से कोमल। भूतय भुवय में भूतय का अर्थ है कल्याण के लिए। दुष्यंते नाहितम में आहितम का अर्थ है स्थापित। शिखा मंजिता का अर्थ है पूर्ण स्नान। क्षमम का अर्थ है रेशमी वस्त्र। कालांतर क्षमा का अर्थ है दीर्घकाल तक रहने वाली। निक्षिप्ता का अर्थ है रखी गई। जाते भतु बहु मानसूचकम महादेवी शब्दम लभस्व ये आशीर्वाद शकुंतला को प्रथमा तापसी ने दिया था। बत्से वीर प्रसवनी भव ये द्वितीय तापसी ने आशीर्वाद दिया था। बत्से भर्तु बहुमता भव ये तृतीय तापसी ने आशीर्वाद दिया था। लाक्षारसा का अर्थ है महावर। निष्ठुयता का अर्थ है टपकाया गया। उद्वेवद का अर्थ है नवीन। चरणोपराग सुभगा में समास तत्पुरुष है। चरणोपरागा में संधि है गुण। वन देवता कर्तलय में तत्पुरुष समास है। संस्पृशम पदम का अर्थ है व्याप्त। वैकल्प्यम का अर्थ है विकलता। चिंता जग में समास है तत्पुरुष। विश्लेषण का अर्थ है वियोग। उत्कंठा का अर्थ है उत्कंठा से चिंता। साम्राज्यम का अर्थ है सम्राट। क्लृप्त तृष्णया का अर्थ है प्रतिष्ठित। समिदंता का अर्थ है समिधाओं से युक्त। बैताना का अर्थ है यज्ञ। दुरितम का अर्थ है पापों को। प्रांत का अर्थ है किनारा। संस्तीर्ण का अर्थ है बिछे हुए। विरुतम का अर्थ है आवाज। परभृत का अर्थ है कोयल। मयूख तापा किरणों का ताप। कुशोषया कमल। मृदुरेणु का अर्थ है कोमल धूलि। शिवा का अर्थ है कल्याणकारी। सरोभि का अर्थ तालाब। ज्ञातिजन का अर्थ बंधुजन। पुरतः का अर्थ है आगे। कातरह का दुखी। सुकृतय पुण्यों से। बीत चिंता का अर्थ है निश्चिंत। वृणा का अर्थ है घाव। विरोपण का अर्थ है भरना। निक्षेप का अर्थ है धरोहर। स्त्री कर्तव्य का अर्थ है धैर्य बंधाना। अनघ प्रसवा का अर्थ है सकुल कुशल प्रसव। निश्चित का अर्थ है लगाया गया था। कुछ सूचीबद्ध का अर्थ है कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए। ओध कांतम का अर्थ है जल के किनारे तक। यहाँ पर हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के 203 प्रश्न हो गए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक